हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का विलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट आईटीआर फॉर्म्स के बारे में कि आपके लिए कौन सा फॉर्म सूटेबल है। एक्चुअली पिछले वीडियो जो हमने आईटीआर फाइल करने से संबंधित बनाया था उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि सर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें कौन से आईटीआर फाइल करनी चाहिए, या फिर हम पार्टनरशिप में काम करते हैं तो हमें कौन सी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। तो उन लोगों के लिए एक्चुअली ये वीडियो है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैं इसके लिए आपको ऑथेंटिक जानकारी लेके आया हूँ। आप चाहे तो इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये वेबसाइट ई पोर्टल की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल कैटेगरी की। अगर आप एक इंडिविजुअल है तो आपके लिए कौन से आईटीआर एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है आईटीआर 1, जिसको सहज भी हम बोलते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल है तो आप आईटीआर 1 भर सकते हैं। अब देखिए आईटीआर 1 कौन कौन से केसेस में आप भर सकते हैं। अगर आपकी जो इनकम है वो आपकी सैलरी से है, या फिर पेंशन से है, या वन हाउस प्रॉपर्टी से है, या फिर किसी अदर सोर्स से है, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, फैमिली पेंशन हो गई, कोई बंटवारा है उसका अगर आपको कुछ मिला है तो वो हो गई, अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से कम है तो वो हो गई। तो अगर ऐसे केसेस आपके हैं तो आप आईटीआर 1, जिसको हम सहज बोल सकते हैं, वो भर सकते हैं। अब देखिए बात आती है कि आईटीआर 1 जो है कौन कौन पर्सन नहीं भर सकता है। देखिए यहाँ लिखा है आईटीआर 1 कैन नॉट बी यूज्ड बाय ए पर्सन हु इज ए डायरेक्टर इन ए कंपनी। अगर आप किसी कंपनी में एक डायरेक्टर है, या आपके कुछ जो है इक्विटी शेयर्स है। फिर बात आती है अगर आपके कुछ असेट्स है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया से बाहर आपके कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं। हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आपकी कोई भी साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है तो भी आप आईटीआर 1 फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हैज इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर किसी भी सोर्स से अगर आपकी इनकम है तो भी आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं। इज ए पर्सन इन हुज केस टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N। अगर आपका टैक्स जो है डिडक्ट हो चुका है अंडर सेक्शन 194N तो भी आप आईटीआर 1 भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखिए लिखा है इज ए पर्सन इन हुज केस पेमेंट और रिडक्शन ऑफ टैक्स हैज बीन डिफर्ड ऑन ESOP who has any brought forward loss or loss to be carried forward under any head of income। अगर ये सारे केसेस आपके एप्लीकेबल है तो आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है, आपकी इनकम आपकी सैलरी से है, या फिर पेंशन से है, या वन हाउस प्रॉपर्टी से है, या किसी अदर सोर्स जैसे सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट है, फैमिली पेंशन है, डिविडेंड है, या फिर एग्रीकल्चरल इनकम है 5,000 रुपये तक, तो आप आईटीआर 1 भर सकते हैं। और आईटीआर 1 कैसे भरी जाती है उसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर। अब बात करते हैं नेक्स्ट आईटीआर फॉर्म की, आईटीआर 2। अब देखिए आईटीआर 2 एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए। अगर आप आईटीआर 1 फॉर्म यानी कि सहज फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, और आपके बिजनेस या आपके प्रोफेशन के प्रॉफिट या फिर गेन्स हेड से अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप आईटीआर 2 फॉर्म भर सकते हैं। फिर से बात करते हैं, अगर आप आईटीआर 1 फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है और आपकी जो इनकम है वो आपके बिजनेस या प्रोफेशन के प्रॉफिट या फिर गेन हेड से नहीं है तो आप आईटीआर 2 भर सकते हैं। अब बात करते हैं आईटीआर 3 की। देखिए आईटीआर 3 फॉर्म है वो इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए
एप्लीकेबल होता है। अगर आप ITR 1, ITR 2 और ITR 4 भरने के लिए एलिजिबल नहीं है और अगर आपकी इनकम आपके बिजनेस या प्रोफेशन के प्रॉफिट या फिर गेन्स हेड से है, यानी कि आपके बिजनेस या प्रोफेशन के प्रॉफिट से अगर आपकी इनकम है और आप ITR 1, 2 और 4 भरने के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप ITR 3 भर सकते हैं। अब बात करते हैं ITR फॉर्म, जिसको हम सुगम भी कहते हैं, उसके बारे में। ये एप्लीकेबल होती है इंडिविजुअल्स के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए और किसी भी फर्म, लेकिन वो LLP नहीं होनी चाहिए। अब LLP क्या होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अगर आप, यानी कि ITR फॉर्म जिसको हम सुगम भी कहते हैं, वो इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड फर्म्स के लिए एप्लीकेबल होती है। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है, आपकी सैलरी से या आपकी पेंशन से आपकी इनकम है, या फिर वन हाउस प्रॉपर्टी से है, या किसी अदर सोर्स से जो हम पहले बात कर चुके, या फिर एग्रीकल्चरल इनकम लेस देन 5,000 है, तो आप ITR फॉर्म भर सकते हैं। ITR फॉर्म कौन नहीं भर सकता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप एक किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो आप नहीं भर सकते। अगर आप के जो है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है पिछले ईयर में तो भी नहीं भर सकते। अगर आपके इंडिया से बाहर कोई भी एसेट्स है तो आप नहीं भर सकते ITR 4। और अगर आपके इंडिया से बाहर कोई भी साइनिंग अथॉरिटी है तो भी आप नहीं भर सकते हैं। अगर इंडिया से बाहर का कोई भी इनकम का आपका सोर्स है तो भी आप ITR 4 नहीं भर सकते हैं। तो ये कुछ मेन बातें थी जिनको ITR 4 फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। तो ये बात हो गई सबसे पहले इंडिविजुअल कैटेगरी की। इंडिविजुअल कौन कौन से फॉर्म भर सकता है? इंडिविजुअल भर सकता है ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR फॉर्म। अब यहाँ अलग अलग शर्तें आती हैं कि ITR 1 कौन सा इंडिविजुअल भर सकता है, 2 कौन सा भर सकता है, 3 कौन सा भर सकता है और 4 कौन सा भर सकता है। इस पर हमने बातें की है। अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी की। अगर आप इंडिविजुअल है या फिर आपका बिजनेस या कोई प्रोफेशन है तो आपको कौन सी ITR भरनी चाहिए? तो हालांकि इस बारे में हम पहले बात कर चुके ITR 3 और ITR फॉर्म के बारे में। अगर आप 1, 2 और 4 ITR फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है और आपकी जो इनकम है आपके बिजनेस या प्रोफेशन के प्रॉफिट से है तो आपको ITR 3 भरनी है। अगर आपकी फर्म है तो आपको ITR 4 भरनी है। ठीक है, अब चलते हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आप कौन सी ITR भर सकते हैं? देखिए, अगर आप एक इंडिविजुअल है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और सीनियर सिटीजन भी है तो भी ITR 1, 2, 3 और ITR 4 फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग शर्तें हैं, वो आप इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे देख सकते हैं। और वही जो हमने सैलरीड इंडिविजुअल्स के बारे में बात करी थी, अलग अलग ITR फॉर्म्स की, वही फॉर्म्स भी सीनियर सिटीजन के केस में एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है या फिर आपकी पेंशन से आपकी इनकम है या फिर हाउस प्रॉपर्टी से है या कुछ अदर सोर्सेज जैसे सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, फैमिली पेंशन है, डिविडेंड है या फिर 5,000 रुपये तक एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको ITR 1 भरनी है। अगर आप 1 भरने के लिए एलिजिबल नहीं है और आपके बिजनेस या प्रोफेशन के प्रॉफिट से आपकी इनकम नहीं है तो ITR 2 भरनी है। अगर आप ITR 1, 2 और 4 भरने के लिए एलिजिबल नहीं है और आपकी जो इनकम है आपके बिजनेस या प्रोफेशन के प्रॉफिट या फिर गेन से है तो आपको ITR 3 भरनी है। अगर आपकी एक फर्म है और वो फर्म LLP नहीं है तो आपको ITR 4 भरनी है। यानी कि इंडिविजुअल चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या नॉर्मल सिटीजन हो, उसके लिए 1, 2, 3 और 4 ITR फॉर्म्स ही एप्लीकेबल होते हैं। अब बात करते हैं नॉन रेजिडेंट की। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट है, देखिए ये लिखा है नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट है तो आप ITR 2 और ITR 3 फॉर्म्स भरने के लिए एलिजिबल है। ITR किस केस में भरी जाएगी? अगर आप ITR 1 भरने के लिए एलिजिबल नहीं है और
आपके बिजनेस या प्रोफेशन के प्रॉफिट से आपकी इनकम नहीं है तो आप ITR 2 भरें। अगर आप ITR 1, 2 और 4 भरने के लिए एलिजिबल नहीं है और आपकी जो इनकम है वो आपके बिजनेस या प्रोफेशन के प्रॉफिट या फिर गेन से है तो आप ITR 3 भर सकते हैं। तो ये बात हो गई सबसे पहले सैलरीड इंडिविजुअल्स की, उसके बाद में सैलरीड सीनियर सिटीजन्स की, उसके बाद में नॉन रेजिडेंट की। अब बात करते हैं कंपनी की। अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी है, देखिए यहाँ लिखा अगर इंडियन कंपनी है तो आप ITR 6 भर सकते हैं, ठीक है। अब वो कंपनी चाहे वो एनी इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई एसोसिएशन या बॉडी है या वो चाहे इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, चाहे वो नॉन इंडियन भी है, लेकिन वो डिक्लेयर होनी चाहिए। डिक्लेयर देखिए यहाँ लिखा डिक्लेयर्ड बाय जनरल और स्पेसिफिक या स्पेशल ऑर्डर ऑफ द बोर्ड। किसी भी बोर्ड के जनरल या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर में डिक्लेयर हुई है वो कंपनी, तो उस कंपनी के लिए आपको ITR 6 फाइल करना होगा। और ITR 7 फाइल करना होगा एप्लीकेबल फॉर पर्सन्स इंक्लूडिंग कंपनीज हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न्स अंडर सेक्शन 139 4A और सेक्शन 139 4B और सेक्शन 139 4C और सेक्शन 139 4D। अब 139 4A 4B 4C और 4D क्या है, अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली और इन पार्ट फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पजेज तो आपको ITR 7 फाइल करनी है। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी है तो भी उसको ITR 7 भरना होगा। अगर वेरियस एंटिटीज लाइक रिसर्च एसोसिएशन है, न्यूज़ एजेंसी है, तो भी ITR 7 भरना होगा। और यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या अदर इंस्टीट्यूशन है जो सेक्शन 35 में रेफर किए गए हैं तो भी आपको ITR 7 भरनी होगी। यानी कि अगर आप कोई एक कंपनी है तो आपको या तो ITR 6 भरनी होगी या ITR 7 भरनी होगी। अब 6 किस केस में भरनी होगी और 7 किस केस में भरनी होगी ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है और हमने जान भी लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। अगर आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स AOP है या फिर BOI है जिसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं, या अगर आपका ट्रस्ट है या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो AJP तो आपको कौन सा ITR भरना होगा। देखिए अगर ये सारी कैटेगरी के अंतर्गत आपका बिजनेस आता है या आप आते हैं तो आपको ITR 5 फाइल करना होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है दिस फॉर्म कैन बी यूज्ड बाय द पर्सन बीइंग ए, यानी कि ITR फॉर्म कौन कौन भर सकता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अगर आपकी एक फर्म है या फिर LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन AJP है, लोकल अथॉरिटी है, रिप्रेजेंटेटिव SSC है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और अंडर एनी अदर लॉ ऑफ एनी स्टेट। अगर आपका ट्रस्ट है अदर देन ट्रस्ट एलिजिबल टू फाइल फॉर्म ITR 7। अगर आप ITR 7 फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है और आपका ट्रस्ट है तो आप ITR 5 भर सकते हैं। एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, एस्टेट ऑफ एन इंसॉल्वेंट बिजनेस ट्रस्ट रेफर्ड टू इन सेक्शन 139 4E एंड इन्वेस्टमेंट फंड रेफर्ड टू इन सेक्शन 139 4F। 4E और 4F 139 के क्या क्या है ये सारी चीज़ें आप डिटेल में इनकम टैक्स के अलग अलग सेक्शंस में देख सकते हैं। अब देखिए ITR 7 के लिए एलिजिबल है एप्लीकेबल फॉर पर्सन्स इंक्लूडिंग कंपनीज हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न्स अंडर सेक्शन 139 4A 4B 4C एंड 4D। अब 4A 4B 4C 4D क्या क्या है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है या LLP है तो आपको कौन सा ITR भरना है। अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप फर्म या LLP की टोटल इनकम एनुअल इनकम 50 लाख से कम है तो और उसकी इनकम हाउस
वन हाउस प्रॉपर्टी कुछ अदर सोर्सेज और एग्रीकल्चरल इनकम से है तो आपको ITR फॉर्म यानी कि शुगम फाइल करनी है। अब देखिए यहाँ लिखा है कि ITR 4 कौन कौन नहीं भर सकता है। जो एक किसी कंपनी में डायरेक्टर है, किसी उसके इक्विटी शेयर्स है, या फिर उसके विदेश में इंडिया से बाहर एसेट्स है, इंडिया से बाहर उसकी साइनिंग अथॉरिटी है, इंडिया से बाहर कोई भी इनकम का सोर्स है, तो कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे हैं। अब देखिए ITR फॉर्म 5 कौन कौन भर सकता है, इसके बारे में हम पहले यहाँ पे बात कर चुके हैं। अब आती है बात लोकल अथॉरिटी की। अगर आपके पास एक लोकल अथॉरिटी है तो आपको कौन सा ITR फाइल करना है। देखिए अगर आपके पास अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी है, तो आपको भी ITR फाइल करनी है। लोकल अथॉरिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो फर्म है, चाहे वो LLP है, चाहे AOP है, चाहे BOI है, चाहे ये जितने भी लिस्टेड है यहाँ पे, कोई किसी भी कैटेगरी की अगर आपकी लोकल अथॉरिटी है तो आपको ITR 5 फाइल करनी है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप एक इंडिविजुअल है, चाहे आप नॉर्मल इंडिविजुअल है या फिर सीनियर सिटीजन है, तो आप एलिजिबल हो ITR 1, 2, 3 और 4 फॉर्म फाइल करने के लिए। 1, 2, 3 और 4 की अलग अलग कैटेगराइजेशन, अलग अलग डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया है। अब बात करते हैं नॉन रेजिडेंट की। अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो आप ITR 2 और 3 फाइल कर सकते हैं। अगर आप की डोमेस्टिक कंपनी है तो ITR 6 और ITR 7 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी AOP, BOI या फिर AJP या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी है या पार्टनरशिप फर्म है तो आपको ITR 5 फाइल करनी है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल नॉलेज का विलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।